हेलो। हाँ रजत, आवाज आ रही? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो कल मैंने आपको पियर्स थ्योरी का ये आपका डेरिवेशन बताया था, ठीक है ना। आज मैं इसकी जो 7 इक्वेशंस हैं, तो वन बाय वन करके मैं आपको डेरिवेशंस बता रहा हूँ। और आप लोग भी अपने पेन पेंसिल और वो ले करके और खुद फिगर को ड्रॉ करिए, ठीक है ना। जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ फिगर को, अभी तो मैं बनी बनाई फिगर जो है उसको मतलब कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये आपका ये प्लेन वीव की ज्योमेट्री को हम वार्प एंड वेफ्ट को बनाते हैं। आपके बीटेक के अंदर खाली प्लेन वीव है। अब जैसे आप हायर स्टडीज करेंगे एमटेक वगैरह, तो उसके अंदर फिर आपको डिफरेंट वीव्स को लेकर के एनालिसिस वगैरह की गई है ना। जैसे आप एमटेक वगैरह करने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एमटेक वगैरह के अंदर पढ़ाई होती है, वो ज्यादातर पीएस थ्योरी से ही आपकी स्टार्ट होती है, समझे कि नहीं। आप कहीं भी एमटेक वगैरह करने जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, बेसिक है आपका। इसके अंदर थोड़ी मैथमेटिक्स आपकी इन्वॉल्व है और इट इज वेरी सिंपल। तो मैंने आपको डेरिवेशन ऑलरेडी आपको भेज रखा है, हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी आपको भेज रखी है व्हाट्सएप पर। तो उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके जो मैं बता रहा हूँ वो सब डेरिवेशन उसमें दिया गया है। मैं तो आपको क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरीके से इसको सिंपल वे में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्क्रीन आपको दिख रही है अभी? यस सर। अच्छा अच्छा। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये आपका इंटरलेसमेंट ऑफ द वार्प एंड वेफ्ट है, जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो इसके अंदर आपके 11 वोवेन पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने कल आपको बताया था, है ना। वार्प के होते हैं आपके L1, P1, H1, थीटा 1, C1। और वेफ्ट के होते हैं L2, P2, S2, थीटा 2, C2। ये 11 पैरामीटर होते हैं। जब हम कोई नया कपड़ा बनाते हैं तो इनका हमको यूज करना पड़ता है। जैसे आप कभी ये आफ्टर फाइनली आपकी जॉब लगेगी किसी अरविंद मिल या आपका रेमंड्स या बीएसएल, तो यहाँ पर जो जब कोई नया फैब्रिक हम लेते हैं, कोई नया फाइबर यूज करते हैं, तो हमें ये पेयर ज्योमेट्री की यूज करना पड़ता। अभी आपने ये फास्ट एंड काउभाटा इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके अंदर भी जो बेसिक है इसका वो हैंड वैल्यू है। ज्यादातर पेयर से ही आपका ये इक्वेशंस वगैरह ड्राइव हुई है। तो तो कल मैंने आपको बताया था ये ज्योमेट्री ऑफ प्लेन वीव है, या इसको जो सबसे पहले पियर्स ने एक्सप्लेन किया था। मैंने इसकी जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसकी ये आपकी 7 इक्वेशंस हैं।
और इनको सॉल्व करके हम 11 पैरामीटर्स को हम निकालते हैं। तो ये सातों इक्वेशंस को मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट होती है आपकी P2 जो स्पेसिंग है आपकी, ठीक है ना, ये बराबर होती है आपका L1 माइनस डी थीटा 1 कॉस थीटा 1 प्लस डी इंटू साइन थीटा 1। मैं आपको बता चुका हूं P2 क्या है, ये आपकी स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग फ्रॉम यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है, ये A2 है ना, ये आपका A टू D, ये जो डिस्टेंस है P2, ये दो वेब के सेंटर की दूरी है, तो इसको बोलते हैं P2। तो P2 बराबर, इसको अगर निकालना हो तो इन पैरामीटर से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो L1 क्या है इसके अंदर, ये मॉड्यूलर लेंथ है। आप ये देखें तो फिगर के अंदर ये Q से लेकर के I तक, Q टू I, ये आपकी जो है ये L1, ये मॉड्यूलर लेंथ है। और D आपका है सम ऑफ द डायमीटर्स। मैंने आपको बताया था कि इनका जो डायमीटर्स होता है, पियर्स ने माना है, अगर आपको काउंट मालूम है तो आप D1 और D2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। और इसके द्वारा आप कैपिटल D की, तो कैपिटल D इज द सम ऑफ द वार्प एंड वेब डायमीटर। और जो ये थीटा होता है आपका, ये आपका वीव एंगल है, ये आपका वार्प, आपका प्लेन ऑफ द क्लॉथ, ये आपका प्लेन है, और इसके साथ ये जो आपका एंगल आपका है थीटा 1, तो ये जो एंगल होता है वीव एंगल कहलाता है। इसके न्यूमेरिकल्स आपके गेट वगैरह एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर इसकी वैल्यू ये रेडियन में नापा जाता है, और इसकी वैल्यू जो होती है 14 डिग्री से 18 डिग्री 90 डिग्री, जैसे मैंने बताया ये डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्वालिटी। जैसे आप शर्टिंग बना रहे हैं तो स्पेस हमारा काफी ज्यादा होता है, तो एयर परमेबिलिटी वगैरह शर्टिंग के अंदर ज्यादा होती है। और जो शूटिंग, जो पैंट वगैरह आप पहनते हैं, जीन्स वगैरह, तो इसके अंदर आपका जो वीव एंगल बढ़ जाता है। और फिर जब आप ये डेनम वगैरह, ये जो आप विंटर वगैरह के अंदर मोटरसाइकिल वगैरह पर चलते हैं, विंड सीटर पहनते हैं, तो विंड सीटर के अंदर आपका जो एंगल, वो जो होता है जैम फैब्रिक होता है, तो उसके अंदर एंगल और ज्यादा बढ़ जाता है। वार्प एंड वेब को और हम पास ले आते हैं। तो ज्यादातर कपड़े की प्रॉपर्टी हमारी जो है वो स्पेसिंग पर डिपेंड करती है। इन्हीं स्पेस को हम कम ज्यादा करके और कपड़े की एयर परमेबिलिटी वगैरह और अदर प्रॉपर्टीज फैब्रिक को हम चेंज कर सकते हैं। तो थीटा हमारा वीव एंगल होता है। तो ये जो है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द पियर्स, ठीक है ना। इसी का डेरिवेशन मैं आपको बता रहा था। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भी, और P2 आपका P2 बराबर होता है आपका, जो स्पेसिंग है आप फिगर में देखें तो इट इज इक्वल टू AB प्लस BD प्लस CD, ठीक है ना। तो ये आपका होता है AB प्लस, ये दिख रहा है आपको, AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है ना। तो हमने P2 को ब्रेक कर लिया स्पेसिंग को। अब आप देखें तो बाई सिमेट्री ये AB बराबर होता है आपका CD के। AB बराबर होता है आपका CD के। तो हम इसको लिख सकते हैं P2 बराबर 2AB प्लस BD, ठीक है ना। और आप देखें ये जो आपका AB है, ये जो है ये QK के बराबर है। AB इज इक्वल टू JK, मतलब आप फिगर में देखें तो AB बराबर है आपका JK। तो कल मैंने आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 2JK प्लस
बी डी। और मैंने प्रूव किया था कि भी ये जो आपका ये आपका 2jk की वैल्यू है, तो jk की वैल्यू कल मैंने आपको बताया था 2jk बराबर, कल मैंने प्रूव किया था d साइन थीटा 1, d साइन थीटा 1। अब हमको bd की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो नाउ BD बराबर हो जाएगा आपका, ये सॉरी BD नहीं, ये है आपका BC। BC BC BC, ठीक है ना। BC, तो BC की वैल्यू जो है ये बराबर है KN, ठीक है ना। KN क्या है, ये आपका KL KNL, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका KNL, ठीक है ना। इसके अंदर आप देखें तो आपका ये आपका cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस है आपका KN, तो KN बटे KL, तो KN बराबर हो जाएगा आपका KL cos थीटा 1, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी इसके बराबर। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब आप देखें तो KL जो होता है, ये यहां पर KL जो है ये आपका स्टेट पोर्शन होता है, और ये आपका कर्वेचर पोर्शन होता है क्यू के एंड आपका LI, ये आपका कर्वेचर पोर्शन है, और ये आपका KL ये स्टेट पोर्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका थीटा 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1, थीटा 1 बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा की वैल्यू होती है ये आपका यूनिटलेस होता है थीटा, बट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क आपका किसके बराबर है, ये बराबर है आपका क्यू के अपॉन, और रेडियस हमारी किसके बराबर है, रेडियस आप देख लें तो इट इज इक्वल टू आर के, और आर के को हम लिख सकते हैं, आर के बराबर हो जाएगा आर एस प्लस एस के। तो आपका जो आर एस है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका R2 के बराबर, और एस के जो है ये R1 के बराबर है। तो आर के बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू के अपॉन R1 प्लस R2। तो आपका क्यू के बराबर हो जाएगा
थीटा वन इंटू R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये कर्वेचर की वैल्यू क्यू के की वैल्यू, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नोट करते जाइए, है ना। और ये आपका क्यू के बराबर हो जाएगा थीटा वन इंटू R1 प्लस R2, ठीक है ना। और आपका ये जो जो हमने निकाली थी आपकी के एल की वैल्यू, तो के एल बराबर हो जाएगा L1 माइनस क्यू के माइनस एल आई, और आपका क्यू के बराबर है आपका एल आई के। तो हम ये लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं के एल बराबर होगा आपका L1 माइनस 2 क्यू के, क्योंकि क्यू के बराबर है एल आई के, तो दिस विल बी इक्वल टू L1 माइनस 2 क्यू के, ठीक है ना। और आपका ये बराबर हो जाएगा के एल बराबर हो जाएगा आपका स्टेट पोर्शन L1 माइनस 2 इंटू, और क्यूके की वैल्यू मैंने निकाल रखी है ये आपका ये बराबर हो जाएगा L1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू R1 प्लस R2 इंटू थीटा वन। अभी आपने निकाल रखा है क्यू के की वैल्यू R1 प्लस R2 इंटू थीटा वन, तो ये बराबर हो जाएगा आपका L1 माइनस 2R1 प्लस 2R2 इंटू थीटा वन। तो इसको हम लिख सकते हैं
L1 माइनस D1 प्लस डबल ऑफ द रेडियस इज योर डबल ऑफ द डायमीटर, और ये हो जाएगा आपका D2 इंटू θ1। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी L1 माइनस, और सम ऑफ द डायमीटर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू कैपिटल D, तो ये बराबर होता है D इंटू θ1। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। तो स्टेट पोर्शन हमारा हो गया ये वाला पोर्शन, ये जो स्टेट पोर्शन है के एल, ये बराबर हो जाएगा L1 माइनस D θ1, L1 माइनस D θ1। सर वहाँ 2 नहीं आएगा, 2 बार 2 लिख चुके हैं। क्या नहीं आपको दिख रहा? हेलो, यस सर। हाँ, क्या चीज नहीं दिख रहा आपको? ये स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? हेलो, नहीं सर, कंटिन्यू करो आप। ठीक ठीक। मैं कह रहा था कि ये जो KL की वैल्यू मैंने निकाली अभी है ना, दिस इज इक्वल टू, ये मैंने आपको डेरिवेशन में से भेज रखा है, आप उसको भी गो थ्रू पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये वैल्यू है आपकी KL। यही पोर्शन आपका कहलाता आपका स्ट्रेट पोर्शन। ये जो यान के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है QK कर्वेचर पोर्शन, और LI ये कर्वेचर पोर्शन है। और यहां पर आपके फिगर के अंदर क्लियर हो रहा, तो ये आपका, और ये जो KL होता है ये आपका स्ट्रेट पोर्शन है। तो स्ट्रेट पोर्शन की वैल्यू हमारी आ गई KL बराबर L1 माइनस D θ1, ठीक है। अब आप ये ट्रायंगल देखें, ये आपका KN, ये मैंने लिखा था आपका KN बराबर KL इंटू कॉस θ1, ठीक है ना। अब KL की वैल्यू आपने निकाल लिया, इट इज इक्वल टू L1 माइनस D θ1, तो वी कैन राइट एज ए L1 माइनस D θ1 इंटू कॉस θ1 प्लस D इंटू साइन θ1। ये सॉरी, ये आप कर लो खाली, ये हो जाएगी KN की वैल्यू। अब आपका P2 बराबर हो जाएगा आपका, मैंने आपको बता रखा कि भाई P2 बराबर है L1 माइनस D θ1 कॉस θ1 प्लस D इंटू साइन θ1। तो ये पियर्स की फर्स्ट इक्वेशन है। अगर आप तो इसको आप अपने आप ड्राइव करिए फिगर बना करके, मैंने आपको फिगर भेज रखी है, तो इस फिगर से आप खुद ड्राइव करिए P2 बराबर, और इसके अंदर डेरिवेशन में सब दिया गया है जैसे मैंने ड्राइव किया है। तो इस तरीके से यू शुड ड्राइव द होल इक्वेशन। और अगर आप ये वेफ्ट की जगह पर वार्प ले लेते हैं और वार्प की जगह पर आप वेफ्ट ले लेते हैं, तो ये आपका P1 इसी तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं, P1 बराबर L2 माइनस D θ2 cos θ2 प्लस D इंटू साइन θ2। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ द पियर्स। इसमें आप ऐसे ही लिख सकते हैं सिंपली डेरिवेशन के अंदर
कि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई यू राइट ऑल द 7 इक्वेशन ऑफ द पेयर्स, तो आपको खाली क्या करना है, P2 को ड्राइव करना है, ये इक्वेशन को आपको ड्राइव करना है, और P1 को आप लिख सकते हैं बाय सिमेट्री, इफ यू टेक द वेव, replace web to the warp and warp to the web, then P1 spacing will be equal to L2 minus d theta 2 cos theta 2 plus d into sin theta 2। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। और दूसरी आपकी जो इक्वेशन है दैट इज योर क्रिम्प एम्पलीट्यूड H1 बराबर, ये बराबर होता है आपका L1 माइनस d थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस d इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है पियर्स की। ऐसे ही आपका H2 बराबर होगा आपका क्रिम्प एम्पलीट्यूड H2 है ना, ये बराबर होगा आपका L2 माइनस d थीटा 2 इंटू साइन थीटा 2 प्लस d इंटू 1 माइनस cos थीटा 2। ये हो जाएगी चौथी इक्वेशन ऑफ द पियर्स। ये 4 इक्वेशंस हैं और मैंने आपको बता दिया था कि इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप 11 पैरामीटर को निकाल सकते हैं। जैसे आप 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 इक्वेशन का यूज करते हैं XY को, है ना, और उन XY इक्वेशन को यूज करके फिर आप 11 पैरामीटर को आप 2 पैरामीटर को आप निकालते हैं, 2 इक्वेशन। ऐसे यहाँ 11 पैरामीटर्स हैं तो कुछ पैरामीटर्स को तो आप डायरेक्टली निकाल लेते हैं कपड़े के अंदर। जैसे आपका क्रिम्प C1 बराबर L1 माइनस P2 बटे P2, ये हो गई आपकी 5th इक्वेशन। और C2 बराबर L2 माइनस P1 अपॉन P1, ये हो गई आपकी 6th इक्वेशन। और लास्ट इक्वेशन मैंने आपको पहले ड्राइव करके बताइए, सम ऑफ द क्रिम्प एम्पलीट्यूड H1 प्लस H2 बराबर सम ऑफ द डायमीटर दैट इज D1 प्लस D2 बराबर कैपिटल D। ये 7 इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। अब ये 7 इक्वेशन को सॉल्व करके आप 11 पैरामीटर्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं L1 P1 H1 थीटा 1 C1 L2 P2 H2 और तो ये 11 पैरामीटर जब हम कोई नया कपड़ा बनाते तो हमें जरूरत होती है। जैसे आप कभी कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर या जूट फाइबर या कोई नया फाइबर, जैसे अभी बैम्बो फाइबर या एंटीबैक्टीरियल होता है आपका, तो इन फाइबर्स का जब हम नए फाइबर्स का यूज करते हैं तो फिर हमें ये इस फैब्रिक ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। और मैंने बताया आपको क्रिम्प निकालनी है, टेप लेंथ आपको निकालनी है, फैब्रिक विड्थ, रीड स्पेस आपको निकालना है, तो इन सब पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ पैरामीटर्स तो जैसे C1 है, C2 है, आपने फैब्रिक एनालिसिस प्रैक्टिकल के अंदर निकाले होंगे या टेस्टिंग लैब के अंदर आपने क्रिम्प टेस्टर के ऊपर आपने ये क्रिम्प निकाली होगी, क्रिम्प टेस्टर के ऊपर C1 और C2 की वैल्यू, है ना। तो ये होता वार्प क्रिम्प और ये होता वेब्ड क्रिम्प। और तो या तो इन इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना अब आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया आपको मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। आपके पहले 7th सेम के अंदर प्रैक्टिकल्स वगैरह के अंदर यूज होता था। आप देखें तो ये काफी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, करीब 10-12 लाख कास्ट है इस सॉफ्टवेयर की, और इसके द्वारा हम इन सब वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तभी हम निकाल सकते हैं जब हमारी ये सब 7 इक्वेशन हमारी
पैरेलल हो, ये सब अनपैरेलल इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। मेरे अंडर में प्रोजेक्ट भी हुआ है, मेरा पीएचडी का प्रोजेक्ट इसी पर बेस्ड था, तो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है पूरा, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर 3 पैरामीटर डालिए और डायरेक्ट ये पैरामीटर अपने आप वर्कआउट होके निकल आते हैं। तो उसके लिए पूरी आपको एल्गोरिथम वगैरह लिखनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इन पैरामीटर्स को आप वर्कआउट कर सकते हैं। अदरवाइज इन इक्वेशन को इजिली सॉल्व करना बड़ा इतना सिंपल नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको ये टाइम मिला तो मैं वो सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा, तो इसके द्वारा आप डायरेक्ट आप इन चीजों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आपने फैक्ट्री विजिट वगैरह किया, स्पिनिंग, वीविंग, डिजाइनिंग? क्यों आप लोग ने फैक्ट्री विजिट किया कि नहीं किया अभी आपने? हेलो, यस सर। किया है सर। कौन सी फैक्ट्री देखी है आपने? हेलो, बॉम्बे रेयन सर, बॉम्बे रेयन। अच्छा, कहां पर है ये फैक्ट्री आपकी, बॉम्बे रेयन? हेलो, सर तारापुर, मुंबई सर। हाँ, तो उसके अंदर तो आपका विस्कस फिलामेंट बनता होगा, विस्कोस फिलामेंट, क्या बनता है वहां पर? क्यों, बॉम्बे रेयन के अंदर क्या बनता था आपका? सर हेलो, मैन्युफैक्चरिंग था सर, प्रोडक्शन था और वीविंग डिपार्टमेंट था, यान को डाइंग करने का था सर। अच्छा, लेकिन आपने पूरा स्पिनिंग नहीं देखा होगा, फाइबर से लेकर के कैसे यान आपका बनता है, फिर आपका यान से कैसे आपका वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग होने के बाद ये आपका वार्पिंग के ऊपर क्रीलिंग होती है, देन हाउ वी मेक द फैब्रिक, समझे नहीं? उसके बाद आपका डाइंग प्रोसेस, ये आपका पीस। मैं कभी आपको पूरा आपको ये वीडियो दिखा दूंगा, है ना, क्योंकि आपको मैं ये जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो इसके पहले आपको बेसिक चीजें कपड़े की मालूम होना चाहिए, जो हम बताते हैं आपको, टेप लेंथ क्या है, रीड स्पेस क्या है, आपकी जो वीविंग, इसके अंदर जो मैं ये इधर जो पैरामीटर आपके लिखे हुए हैं, तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 11 पैरामीटर्स के ऊपर बारे में। ठीक है ना? तो मैं टाइम मिला तो मैं आपको लेटेस्ट स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग मशीन को आपको दिखा दूंगा, है ना? तो क्योंकि अभी आप विजिट वगैरह कर नहीं सकते हैं फैक्ट्री वगैरह के अंदर, ठीक है? तो और साथ साथ जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आप घर पर ड्राइव करिए, पेन पेंसिल और अपने नोट्स बनाइए। इनके क्वेश्चंस आपके, जैसे भी आप फाइनल के अंदर गेट एग्जामिनेशन होता है आपका आर और इंडिया, इसका जो रिजल्ट आता है ये करीब 17% होता है। तो इसके अंदर अगर आप सेलेक्ट हो जाइएगा तो एमटेक के अंदर आपको करीब 12,500 स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, है ना, इफ यू डू द एमटेक। उसके बाद आप अगर पीएचडी वगैरह करते हैं तो 25,000 स्कॉलरशिप, अपने कॉलेज में भी जो पीएचडी कर रहे हैं इनको 25,000 स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप जैसे आप आर&डी या क्वालिटी कंट्रोल या आप टीचिंग लाइन वगैरह के अंदर जाना चाहते हैं, है ना, तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन एमटेक है, या आप डीआरडीओ, डिफेंस वगैरह, या इनके अंदर भी साइंटिस्ट की जॉब्स वगैरह निकलती है, तो उनके अंदर भी आप जा सकते हैं। ठीक है ना? और तो इस तरीके से ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पियर्स थ्योरी, तो इससे काफी न्यूमेरिकल्स अभी मैं और फर्दर ड्राइव करूंगा कि कपड़े की थिकनेस है, कपड़े के अंदर क्रीम चेंज करना है, एयर परमेबिलिटी निकालना है, ये सब चीजें इन्हीं थ्योरी के ऊपर आप निकाल सकते हैं। ये कपड़े के अंदर रीड पिक निकालना, ये सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके होते हैं। तो दिस आल, ये मैंने आपको आज ये 2 इक्वेशन आपको ड्राइव कर दी, ये P2 बराबर और ये P1 बराबर, है ना? और इसका आप देखें तो आपको खाली एग्जामिनेशन के अंदर P2 आपको निकालना, P1 आप वैसे ही लिख सकते हैं कि भी बाय सिमेट्री इफ यू रिप्लेस द वेफ्ट टू द वार्प एंड वार्प टू द वेफ्ट, तो ये P1 की इक्वेशन, यहां पर जो P2 आपका लिखा हुआ है ये P1 आ जाएगा। तो P1 की इक्वेशन आपकी जो हो जाएगी,
तो इस तरीके से तो आज मैंने आपको बताया P2 एंड P1 की वैल्यू, और ये इक्वेशन मैंने ड्राइव कर दी है। ये चीज आप जानते हैं, क्रिम्प, ये आपका क्रिम्प C1 और C2। अब दो इक्वेशन बची, ये मैं कल कवर करूंगा। H1 एंड H2 को किस तरीके से निकालते हैं, क्रिम्प एम्पलीट्यूड, है ना। फिर मैं आपको वो सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सब 11 पैरामीटर अपने आप इन इक्वेशन से आप प्रोग्राम बना करके आप निकाल सकते हैं, समझे नहीं। और इसके अलावा कपड़े का वेट है, बहुत सी चीजें हैं, वो सब आप इसके द्वारा आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। तो कल मैं ये H1 और H2 का डेरिवेशन करूंगा।